हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू द पॉडकास्ट। ठीक है। एज यूजुअल मेरे साथ आज है मेरे डियर सर विशाल सर। एंड आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें ऑफ कोर्स हम आपको बहुत सारे ओपिनियंस मिलेंगे बस वी बोथ शेयर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द टॉपिक दैट वी आर गोना शेयर टुडे, विच इज़ क्या आपको डेडलिफ्ट एज एन एक्सरसाइज करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और उसमें क्या होता है एग्जैक्टली exactly। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोना एड्रेस एंड ऑफ कोर्स गाइस, देखो, वी आर lecturers, we are coaches, but we are also humans, right? Humans are made in a way that we have to carry our own opinions don't need to be right and wrong, ठीक है, but opinion होना बहुत जरूरी है। So of course Vishal sir will start today with if you have to do a deadlift or not and how different deadlifts are। सो थैंक यू मजर। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एज अ एजुकेटर हम लोग ना तो बोल ही नहीं सकते ना एवरीथिंग। मेरे हिसाब से ना करना मतलब देर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग इन एन एक्सरसाइज। ठीक है, नहीं एक्सरसाइज नहीं करना इज रॉन्ग, राइट। बाकी जितना भी आप जो भी एक्सरसाइज करते हो कहीं ना कहीं सही होता है, राइट। सो जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वी हैव टू इंश्योर दैट सही फॉर्म एंड टेक्निक के साथ करो सो दैट यू मिनिमाइज इंजरी एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट, राइट। दिस इज वन वन कॉन्सेप्ट when it comes to selecting exercise। so deadlift करना चाहिए yes and deadlift करना चाहिए no, right। दोनों आंसर है, दोनों देना पड़ रहा है बिकॉज यस इसके लिए बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है, राइट। जैसे मुझे हैवी वेट उठाना है तो द बेस्ट वे टू लिफ्ट हैवी इज बाय डूइंग अ डेडलिफ्ट, राइट। बट हर बार आप हैवी वेट उठाते हो तब आपके पास वो कन्वीनियंस नहीं होता है, राइट। यानी अगर मैं बाहर मशीन उठाऊं तो मशीन को कोई रॉड नहीं लगा होता है, राइट। आई मे हैव टू गो रियली डीप, राइट। बहुत ज्यादा नीचे जाके बैक राउंड करके वेट को उठाना पड़ता है, राइट। जब आप जिम में डेडलिफ्ट करते हो तो यू कैन इंश्योर अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे आप आपका कोर टाइट रख सकते हो, आपका बैक का न्यूट्रल रख सकते हो, राइट। यू कैन टेक अ प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक एंड देन यू कैन लिफ्ट, राइट। सो यहाँ बात आती है कि करना चाहिए यस ऑफकोर्स, ये आपको हेल्प करेगा। और नहीं इसी के लिए बोल रहा बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि लोग जिम में घुसते ही दूसरे दिन डेडलिफ्ट चालू करते हैं एंड देन दे इंजर्ड देमसेल्फ, राइट। तो दिस इज वन ऑफ माई ओपिनियन। आई वुड लाइक यू टू शेयर योर ओपिनियन एज वेल। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी विल लुक एट डेडलिफ्ट। तो जब हम लोग डेडलिफ्ट की बात करते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेडलिफ्ट। कन्वेंशनल डेडलिफ्ट है, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है, आपका आपका रोमेनियन डेडलिफ्ट है। ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेडलिफ्ट होते हैं। ठीक है। अब जब हम लोग नॉर्मल कन्वेंशनल डेडलिफ्ट की बात करते हैं, डेडलिफ्ट एज एन एक्सरसाइज डजंट डू एनीथिंग स्पेसिफिक। जब हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, लाइक इफ यू वांट टू टेस्ट योर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, हम लोग हमेशा आपको बेंच प्रेस की एक्सरसाइज बोलेंगे कि वी हैव टू चेक योर अपर बॉडी स्ट्रेंथ ऑन बेंच प्रेस। ठीक है। अगर आपको लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करनी है तो आप स्क्वाट करते हो, अगर स्क्वाट भी नहीं करते तो लेग प्रेस आप करते हो, वहाँ पे आप लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करते हो। हम लोग डेडलिफ्ट को कभी भी स्ट्रेंथ के लिए नहीं डालते बिकॉज डेडलिफ्ट डज नॉट डू एनीथिंग स्पेसिफिक। ठीक है। डेडलिफ्ट इज लाइक अ पावर मूवमेंट, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है। ठीक है। ऑल्सो मैंने बहुत बार लोगों को एक और बात बोली है कि डेडलिफ्ट इज वेरी गुड एक्सरसाइज। ठीक है। बिकॉज वो क्या है, वो आपको सिखाती है कि अगर कोई हैवी वेट है तो आपको उसको ज़मीन से उठाना कैसे है। ठीक है। एंड ऑल्सो डेडलिफ्ट इज़ वेरी गुड बिकॉज अगर आप पावर लिफ्टिंग करना चाहते हो, फ्यूचर में एक पावर लिफ्टर बनना चाहते हो, उस इंसान के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। बट पर्सनली मुझे लगता है कि यहाँ पे लोगों ने ना बहुत ज़्यादा एक ग्रे लाइन है डेडलिफ्ट में। ठीक है। दैट ग्रे लाइन इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कीप योर फॉर्म राइट। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर जब मैं वेट हैवी कर रहा हूँ तो फॉर्म तो गलत हो गई। तो मेरे को उनसे एक सवाल है कि आपका इंजरी लाइट वेट कराएगा या हैवी वेट कराएगा। ऑफ कोर्स हैवी वेट पे आपको इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो आपको फॉर्म तो सही रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, जितना हो सके उतना। ठीक है। सेकेंडली जो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को नोटिस किया है इन जनरल, तो मिस्टेक्स में जिस जिस बारे में हम लोग बात करते हैं, सर ने उसको ऐसे ही बोल दिया लाइक अ वर्ड कि बैक न्यूट्रल रखना है। बट आइडियली अगर आप देखोगे इंडिया में इन जनरल देर आर पीपल हु आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, है ना। यू एंड मी वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, वी एक्सेप्ट दैट कि आपका बैक न्यूट्रल रहना चाहिए रादर देन आर्चिंग योर बैक। ठीक है। स्टिल आई सी ट्रेनर्स हु हैव बीन डूइंग फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स, दे विल ऑलवेज आस्क देयर क्लाइंट्स टू आर्च देयर बैक। ठीक है। ऑल्सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग जब डेडलिफ्ट करते हैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि इट डजंट डू एनीथिंग स्पेसिफिक। ठीक है। सो वी आर नॉट ट्रेनिंग योर लोअर बैक इन योर डेडलिफ्ट। ठीक है। आपका मेजर मसल्स इन्वॉल्व कौन से होते हैं, आपके लोअर बैक के मसल्स इन्वॉल्व होगा, आपके इरेक्टस स्पिनस मल्टीफिडस इन्वॉल्व होगा, आपका एब्डोमेन मसल इन्वॉल्व होगा, आपका ग्लूट्स इन्वॉल्व होगा, आपका हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व होगा, आपका हैंड, तो मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व होंगे बट वो स्पेसिफिकली कोई एक चीज नहीं करेगा।
ऑफ कोर्स अगर आप आपका बैक आर्च करोगे या आपका बैक राउंड हो रहा है या एनीथिंग यू डू, सो यहाँ पे एक बहुत फनी कोट है कि एवरी एक्सरसाइज कैन बी अ लोअर बैक एक्सरसाइज डिपेंडिंग ऑन हाउ रॉन्ग यू डू इट, राइट। सो डेडलिफ्ट का भी सेम चीज़ है कि अगर आपको डेडलिफ्ट करना है अच्छे से, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स डेडलिफ्ट इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, आई वाउच फॉर इट, बिकॉज वो बहुत हेल्प करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए इफ़ यू आर लिफ्टिंग हैवी। तो बट देयर हैज़ टू बी अ लिमिट ऑन हाउ यू डू इट, ठीक है। जैसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको डेडलिफ्ट करना है, फॉर्म इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेग्स शोल्डर विथ अपार्ट, आपको बार के सेंटर में आना है, बार हैज टू बी ऑन योर मिड फुट, ठीक है। ग्रिप जो आपको चाहिए, आपको प्रोन ग्रिप लेना है, आपको डेड ग्रिप लेना है, जो भी आपको ग्रिप लेना है, गेट द ग्रिप, ठीक है। एंड योर बैक हैज टू बी न्यूट्रल। अब न्यूट्रल बैक का मेरा मतलब क्या है, इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम योर हेड टू हिप, योर स्पाइन हैज टू बी इन वन लाइन, ठीक है। एंड देन यू आर गोना प्रेस थ्रू योर हील like a leg press, engaging your glutes and hams, ठीक है। So that is what I personally believe is the best way to do deadlift. There are of course different ways to do deadlift, and मैंने अपना ओपिनियन बताया सिखाने के लिए, लाइक अगर मुझे किसी को सिखाना होगा तो दिस इज हाउ माय वे वुड बी कि लास्ट माय क्लाइंट टू कम अंडर द बार, ठीक है। बार हैज टू बी ऑन द मिड फुट, शोल्डर विद अपार्ट, ग्रैब द बार, chin neutral, like in the sense you're not arching. And of course I don't know where this came from, जहाँ पे हमारे कोचेस क्लाइंट को बोलते हैं कि लुक अप, चेस्ट अप कीजिए, आर्च कीजिए बैक को। आई एम लाइक, एंड उसके ऊपर इतने सारे मीम्स भी बने हैं आजकल कि पर्सनल ट्रेनर्स के ऊपर फनी मीम्स बन रहे हैं कि पर्सनल ट्रेनर हमेशा बैक आर्च बोल रहा है, चेस्ट अप बोल रहा है, बैक आर्च बोल रहा है, चेस्ट अप बोल रहा है। आई एम लाइक, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? कौन है ये कोचेस जो सिर्फ हर एक्सरसाइज में बैक आर्च करने बोल रहे हैं और चेस्ट अप करने बोल रहे हैं? आई हैव ऑलवेज आस्क्ड माय क्लाइंट्स टू कीप देयर बैक न्यूट्रल, बैक फ्लैट, ठीक है। एंड ऑलवेज योर हेड हैज टू बी इन लाइन विथ योर बैक। अगर वो बाहर जा रहे तो बैक पे प्रेशर ऑफ कोर्स आपके बनेगा। सो दैट इज फ्यू थिंग्स दैट आई हैव सीन। I don't know how you, I want to know how you would train or teach somebody कि उसको deadlifts अगर करना है तो किस तरह से वो शुरू करेगा। So as rightly said ना, this is where I feel ना there is no point to argue basically ना, हमारी दोनों की opinion match करती है कि ना जो form है बहुत ज़्यादा important है, and rightly said neutral back होना चाहिए, head should be in line with your spine। ऊपर रखने से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है आपके नेक पे, एट द सेम टाइम आई विल से इट्स लाइक ग्रेजुएशन, राइट। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड, बिकॉज दिस इज वन एक्सरसाइज विच इज नॉन स्पेसिफिक, राइट। इफ आई आस्क पीपल इन माई क्लास के ना ये करने से कौन सा मसल ट्रेन होता है, तो सब बाइसेप बोलते हैं, राइट। बट जब मैं पूछता हूँ डेडलिफ्ट करने से कौन सा मसल ट्रेन होता है, तो सबके पास अपना अपना एक जवाब होता है ना। कोई बोलता है क्वाड्स इन्वॉल्व होता है, कोई बोलता है लोअर बैक ना। सो ये एक एक्सरसाइज है जो कोई पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे फोकस नहीं करता है, ये आपको सिखाता है बहुत सारे मसल ग्रुप, बहुत सारे जॉइंट्स को यूज करके वेट को उठाना है ताकि आपका एफिशिएंसी बढ़े, राइट। सो आपका एफिशिएंसी बढ़े और आपका एफर्ट कम लगे। सो पहली तो चीज, जैसे अगर आप जिम में एंटर करते हो तो दिस शुड बी इन द लास्ट, राइट। यानी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट की बात करो तो ये सबसे लास्ट एक्सरसाइज होनी चाहिए ना। दिस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एटलीस्ट आफ्टर 3 to 6 month ऑफ कंडीशनिंग, राइट। क्योंकि ये आप अगर यहाँ बात आती है कि यार लोग लाइट वेट से भी कर सकते हैं, बट देन आई फील कि लाइट वेट से डेडलिफ्ट करने का कोई मजा ही नहीं है, राइट। अगर डेडलिफ्ट है, इट हैज़ टू हैव सर्टन या फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेट सो दैट आपको आपकी बॉडी को पूरी अच्छे से ना सारे जॉइंट सारे मसल को आप यूटिलाइज कर सके। सो यू ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक एक्सरसाइज इनिशियली, राइट। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी कंडीशनिंग होएगी, वैसे वैसे स्लोली इवेंचुअली यू कैन प्रोग्रेस एंड स्टार्ट doing a deadlift. So deadlift सबसे last I will say top of the ladder exercises should not be practiced by a beginner, and this is where the problem is, right। यहाँ पे बच्चे घुसते शुरुआत करते थे डेडलिफ्ट से, एंड मेरे क्लास में अक्सर बहुत बार मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि ना डेडलिफ्ट करने से आपको क्या बेनिफिट हुआ, तो अगेन बेनिफिट भी लोग अलग अलग बताते हैं। कोई स्ट्रेंथ बताता है, कोई पावर बताता है, कोई बोलता है कि मैं ये कर सकता। सो वन ऑफ द स्टूडेंट आई आस्क्ड, वो मेंस फिजिक को कम्पीट करना चाहता था, ही वांटेड टू कम्पीट। तो मैंने बोला कि भाई डेडलिफ्ट करने से क्या होएगा, तो उसने बताया कि क्रिसमस ट्री आपका दिखाई देता है ना। वी ऑल नो दैट क्रिसमस ट्री कब दिखाई देता है, जब आपका फैट परसेंट बहुत लो। वो करते करते उसकी बैक इंजरी होगी, बैक इंजरी को 2 साल लग गए ठीक होने के लिए, 2 साल तक उसका करियर
को एंड हो गया ना। सो आई फील डेडलिफ्ट नहीं भी वो करता तो भी वो अच्छा मेंस फिजिक एथलीट बन सकता था, ठीक है। डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है, बहुत बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, बट लीव इट फॉर द प्रोफेशनल्स, राइट। आई विल से अगर आपको पावर लिफ्टर बनना है तो डेडलिफ्ट करना है। इफ आई विल से अगर आपको वेट लिफ्टर बनना है तो भी आपको डेडलिफ्ट करना है। अगर आपको स्ट्रॉन्गमैन बनना है तो भी आपको डेडलिफ्ट करना है। अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप डेडलिफ्ट करो, राइट। अगर आपको फिटनेस में इंटरेस्ट है तो आप डेडलिफ्ट कर सकते हो, आप एथलीट हो तो आप डेडलिफ्ट कर सकते हो। तो येस एंड नो, येस पहले ज़रूरत है क्या समझो, अगर है तो यस, अगर ज़रूरत नहीं है तो नो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़। एंड देन अभी मैं आपको पूछना चाहूँगा, ठीक है, कि व्हेन पीपल से ना कि बहुत बार बहुत सारी एकेडमीज में ये सिखाया जाता है कि डेडलिफ्ट ये जो मसल है इरेक्टर स्पिने मसल्स के लिए बनी हुई है, तो इसके बारे में आपका क्या टेक है? पहली बात तो आई वुड राइटली एग्री कि हमारे ओपिनियंस बहुत मैच करते हैं। इन द सेंस मैं आपसे इतना ज़्यादा रेजोनेट इसलिए कर पाता हूँ कि वी मैच ऑन द मेंटल स्टेट। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बहुत सारी एकेडमीज जो है वो बताती हैं कि ये डेडलिफ्ट मूवमेंट जो इरेक्टर स्पिने पे है। सो आई ऑनेस्टली बिलीव कि डोंट टेल मी व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है, जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंस, ठीक है। जो मुझे लगता है हमारे को इंडिया में चाहिए, more and more academies should be teaching the knowledge rather than telling what is right what is wrong। अगर आप ये सोचिए कि यू आर एट अ पावर इन द सेंस, अगर आप एक इंस्टीट्यूट हो और आप इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं कि इसमें इरेक्टर स्पिने और मल्टीफिडस ट्रेन होगा, ठीक है, दैट स्टूडेंट डजंट आस्क यू क्वेश्चन एंड गोज आउट एंड सेज द सेम थिंग, ठीक है। और जब आप उससे 2 या 3 सवाल और पूछ लोगे तो स्टूडेंट बोलेगा मुझे नहीं पता एकेडमी में ये सिखाया था। सो दिस इज द लास्ट आंसर आई वुड एक्सेप्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट कि सर आपने तो ये पढ़ाया था या उन सरों ने तो ये पढ़ाया था। आई वुड नेवर एक्सेप्ट दिस आंसर बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि क्यों क्यों इरेक्टर स्पिने काम करेगा, मुझे बताओ तो। कैसे इरेक्टर स्पिने काम करेगा, मल्टीफिडस काम करेगा, बाकी मसल्स कैसे हो रहे हैं। मतलब आइडियली अगर आप देखने जाओ तो डेडलिफ्ट में हमारा पूरी बॉडी काम कर रही है, ठीक है, देयर इज नथिंग स्पेसिफिक ऑफकोर्स, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बोला कि द मोर यू रॉन्ग द एज रॉन्ग एज यू डू, आपका मोर एंड मोर प्रेशर आपके इरेक्टर स्पिन पे होगा। बट इफ यू, अब यहाँ पे माय ओपिनियन कम्स टू द पॉइंट, ठीक है, डेडलिफ्ट इज नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेसिफिक, ठीक है। अगर मुझे इरेक्टर स्पिन मल्टीफिडस को ट्रेन करना है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, एक्सटेंशन, ठीक है, उसको ट्रेन करने के लिए बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, आइसोलेट करते हैं हम लोग। आइडियली कोर को ट्रेन करने के लिए आइसोलेशन अच्छे होते हैं, तो आप हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हो, ठीक है, वो वाला मूवमेंट पे आइडियली आइसोलेट करोगे तो वो अच्छा होगा। उसके अलावा इफ़ यू आर लाइक वेरी वेरी गुड, यू आर लाइक टू स्ट्रॉन्ग, आई वुड स्ट्रांगली रेफर कि आप जेफरसन कर्ल्स करो। जेफरसन कर्ल्स में तो ऑफकोर्स आपका स्पाइन फ्लेक्स होगा और फिर एक्सटेंड होगा। विदाउट वेट करो, डोंट डू इट विद द वेट, डू इट बॉडी वेट जेफरसन कर्ल्स, गोना बिल्ड योर बैक, गोना बिल्ड योर इरेक्टर स्पिन मल्टीफिडस। और पहली बात तो आपको मैं और एक बात बताऊंगा सर कि कुछ मसल्स होते हैं जिनमें हमको हाइपरट्रॉफी आइडियली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, विच आर आइडियली इरेक्टर स्पिन मल्टीफिडस इज होल्डिंग योर पॉस्चर, ठीक है। आप उसको कितना भी तोड़ तोड़ के भी ट्रेन करोगे ना, वो उतना हाइपरट्रॉफीड नहीं होगा, आप समझे। आपका मसल स्ट्रांग होगा, ठीक है, ऑफकोर्स जो डेडलिफ्टर्स होते हैं उनकी बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बट आप कहाँ डेडलिफ्ट उठा रहे हो डेली, है ना। आपका पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर यू गोना डू विद इट। अब मेरे पास 1 घंटा है, ठीक है, अगर मेरे को इरेक्टर स्पिन मल्टीफिडस को भी ट्रेन करना है, मेरे को बैक को भी ट्रेन करना है, आई वुड स्ट्रांगली डू अ बेंट ओवर रो रादर देन डूइंग अ डेडलिफ्ट, ठीक है। वहाँ पे आई एम गोना आइसोमेट्रिकली होल्ड दोज मसल एंड आई एम गोना स्टार्ट रोइंग वेरिन आई एम गोना यूज माय रोम्बर्स आल्सो, माय लैट्स आल्सो, सो दैट वुड बी मोर प्रेफरेबल, ठीक है। वहीं पे अगर आप मुझे बोलते हो कि सर लोअर बॉडी को ट्रेन करना है, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करना है, तो डू अ हिप एक्सटेंशन स्क्वाट्स करो, ठीक है। उसके अलावा हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना है, लेग कर्ल्स करो, दैट इज गोना डू समथिंग स्पेसिफिक। मतलब मुझे पता है कि ये एक्सरसाइज में ये स्पेसिफिक काम हो रहा है, रादर देन just training deadlift for erector spinae and training for multifidus to hypertrophy it। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशंस करते हैं, हम लोग हैवी वेट पे इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशंस क्यों नहीं करते, वी डोंट वांट द hypertrophy और आवर रोटेटर कफ मसल्स। ऑफ कोर्स रोटेटर कफ मसल्स आर डिफरेंट कंपेयर टू इरेक्टर स्पिने मल्टीफिडस, दैट एवरीबॉडी एग्रीज, ठीक है, बट उसका पर्पस क्या है, रोटेटर कफ का स्टेबिलिटी है,
ठीक है। वहीं पे इरेक्टर स्पिन का पर्पस क्या है, आपके स्पाइन का पोस्चर होल्ड करके रखना, आपके स्पाइन को स्टेबिलिटी रखना। तो स्पाइन का स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पोस्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आई डोंट थिंक सो डेडलिफ्ट, ऑफ कोर्स डेडलिफ्ट वर्क्स ऑन इट, ठीक है, बट दैट्स नॉट द बेस्ट वे टू डू इट, ठीक है। मुझे पर्सनली, मैं डेडलिफ्ट करता हूँ, आई डोंट डिनाई टू इट दैट आई डोंट डू डेडलिफ्ट, ठीक है, मैं उसको करता हूँ, रेगुलरली नहीं करता। बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि जब हम लोग डेडलिफ्ट की बात करते हैं, जैसे आपने राइटली बोला कि उसके पीछे कुछ तो वेट होना चाहिए ना, मतलब लाइट वेट पे डेडलिफ्ट करके क्या मतलब, ठीक है। सो रादर यू डू बेंटो रोज, हिप हिंज करो, ठीक है, एंड देन इवेंचुअली यू प्रोग्रेस टू योर डेडलिफ्ट एंड एक्सेट्रा। डेडलिफ्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है सर, कि पीपल डोंट हैव द मोबिलिटी टू गेट इन टू द पोजिशन एट फर्स्ट, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ डेडलिफ्ट के पोजिशन में आते बैकग्राउंड है, डेडलिफ्ट की पोजीशन में जाते नी आगे जा रहा है, डेडलिफ्ट की पोजीशन में जा रहे बैक नीचे से राउंड हो रहा है, कुछ ना कुछ पर्पस, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो, उसका डेडलिफ्ट का पोजीशन ही सही नहीं है। अब जब का डेडलिफ्ट का पोजीशन ही सही नहीं है तो आप बैक इंजर करने ही वाले हो। सो व्हाई आर यू डूइंग इट? द पॉइंट इज, if we are not discussing कि it's right or wrong, I'm just saying कि it's more injury prone, है ना। and I don't want an exercise in my arsenal which will create more problems than benefit। ज़्यादा नुकसान हो रहा है मुझको फ़ायदे से, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो मत करो, कर रहे हो तो सही करो, वरना मत करो, ठीक है। अगर आप करते हो डेडलिफ्ट तो सही ढंग से करो, वरना मत करो, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे सही ढंग से तो पहले ठीक करो, उसको पहले ठीक करो और फिर उसको आप इम्प्रूव करो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने जो नोटिस किया है, उनका हैमस्ट्रिंग टाइट होता है, ठीक है, या तो उनका बैक टाइट होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। जो भी आपका प्रॉब्लम है फिक्स करो एंड देन इवेंचुअली गो अहेड एंड डू इट, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज सर, ठीक है, कि अगर आपको, चलो हम लोग ये एग्री कर रहे हैं कि डेडलिफ्ट डजंट डू एनीथिंग स्पेसिफिक, ठीक है, देन वी हैव पीपल हु आर लाइक कि आपको रैक पुल्स करना चाहिए, ठीक है, विच इज क्लोजली रिलेटेड टू डेडलिफ्ट, जहाँ पे आपका इरेक्टर स्पिन मल्टीफिडस काम करता है। देन यू हैव योर रोमेनियन डेडलिफ्ट, की रोमेनियन डेडलिफ्ट भी सर एक चीज़ है, रोमेनियन डेडलिफ्ट करते शायद रोमेनियन डेडलिफ्ट से हो जाए। अरे सर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट भी है, चाहे स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, मतलब आप जो बोल रहे हो किसी ना किसी तो काम होगा। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दीज थिंग्स, कि रोमेनियन डेडलिफ्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। सो आई वांट टू नो योर ओपिनियन कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट। See, if I say जैसे stiff leg deadlift and Romanian deadlift and also our conventional deadlift, ये तीनों exercise काफी similar दिखती है, but then still they have a lot of difference in them, right? So the muscle that they target will be a little more different, right? जैसे अगर मैं stiff leg deadlift करूँगा तो इसमें मैं मेरे knee पे movement नहीं करता, right? So I will want to have a stiff नी जॉइंट, सो जिससे मेरी सारी की सारी मूवमेंट है वो जो होगी वो मेरे हिप जॉइंट से होगी। तो दिस इज वन एक्सरसाइज विच आइडियली फोकसेस ऑन योर ग्लूट एंड हैमस्ट्रिंग, राइट। सो दिस इज एन एक्सरसाइज जो आप रख सकते हो टू ट्रेन आपके हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स के लिए। जहाँ बात आती है रोमेनियन डेडलिफ्ट, तो इसमें आप देखो जो नी जॉइंट पे है वहाँ पे मूवमेंट तो होती है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट से थोड़ी सी ज़्यादा, बट कन्वेंशनल डेडलिफ्ट से थोड़ी सी कम, राइट। सो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बेंड करते हो फ्रॉम योर अपर बॉडी एंड विथ अ वेरी लिटिल, आई विल नॉट से वेरी लिटिल, बट काफ़ी सारी मूवमेंट फ्रॉम योर नी जॉइंट, राइट। सो ये जो है यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा वेट उठा लेते हो यूजिंग योर अपर बॉडी, राइट। सो यहाँ पे जो रोमेनियन डेडलिफ्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पे मेजर फोर्सेस जो होते हैं आपके अपर बॉडी से आती है, राइट, एंड देन यू स्टिल इंक्लूड योर ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग, राइट। ऐसे नहीं कि आप बिना ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग की मदद से उठा रहे हो, बट जो मेजर फोर्स है वो जनरेट हो रहा है फ्रॉम योर अपर बॉडी बिकॉज ऑफ द पोजिशन दैट यू होल्ड, राइट। वेयर एज जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, स्पेशली व्हेन यू वांट टू लिफ्ट हैवी लोड्स, बिकॉज यहाँ पर आपने आपका ट्रंक जो होता है वो उतना ज़्यादा बेंड नहीं होता है जितना एक रोमेनियन डेडलिफ्ट में होता है, राइट। आपका ट्रंक का पोजीशन ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज के एंगल पे होता है, और ये जो पोजीशन है ये मोस्टली यूज करते हैं डेडलिफ्टर्स, compete करने वाले पावर लिफ्टर्स, राइट। यू विल नेवर सी देम, या आई विल नॉट से यू विल नेवर सी देम, बिकॉज कुछ लोग रोमेनियन डेडलिफ्ट पोजीशन में भी काफ़ी सारा वेट उठा लेते थे, बट आप मेजरली अगर आप किसी भी पावर लिफ्टर्स के पास जाओगे टू ट्रेन, दे विल ऑलवेज वांट यू टू डू अ कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, राइट, बिकॉज उस एंगल में आपकी स्पाइन काफ़ी ज़्यादा अपराइट पॉस्चर में होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, बट अराउंड 45 टू 60 डिग्री एंगल ऐसा हो जाता है, राइट। जबकि आप अगर करो रोमेनियन डेडलिफ्ट तो ऑलमोस्ट आप इस तरह से हो जाते हो, राइट। सो लिफ्टिंग द वेट यहाँ से
and lifting the weight यहाँ से will have a lot of difference, right? So conventional deadlift ज़्यादातर weight lifters use करते हो, अगर आपने weight lifting देखा होगा या फिर practice या फिर कभी किया होगा. Conventional deadlift is used by power lifter, conventional deadlift position used by strongman, right? Romanian deadlift is again, it is again रोमेनियन डेडलिफ्ट नॉन स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, बिकॉज ये किसी स्पेसिफिक मसल ग्रुप पे काम नहीं करेगा. सिमिलरली कन्वेंशनल डेडलिफ्ट भी एक नॉन स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, ये भी किसी मसल ग्रुप पे काम नहीं करेगा, राइट? सो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो लोगों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वो बहुत ज़्यादा वेट उठाएंगे and they may want to perform Romanian deadlift with a lot of weights, and this is where injuries can happen, because upper body से अगर आप weight उठाते हो तो आपका बैक इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा है, वर्सेस अगर आप कन्वेंशनल डेडलिफ्ट पोजीशन में आते हो तो यहाँ पर आप कंबाइंड फोर्सेस, यानी आप जो वेट लिफ्ट करने का इनिशियल काइनेटिक चेन की बात करते हो, यू स्टार्ट फ्रॉम pushing the heels, right? So this is what my opinion is. I will want you to share your opinion as well. So yes, of course there are जैसे आपने बोला कि there are different exercises and of course सबका different है, but जैसे कि हम लोग ने पहले ही एक point पे agree किया कि they don't do anything specific, ठीक है? And coming back to the point कि majority of the time deadlift has been done by the power lifters, ठीक है? अब there is, see, of course there is a lot of gray area, okay? So when we talk about power, ठीक है, power is generating maximum strength in as less time possible, ठीक है? तो आइडियली पावर लिफ्टिंग को जो हम लोग ने टर्म दिया है, इट शुड बी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, बिकॉज यू आर यूजिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है? वहीं पे हम लोग जब वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं वहाँ पे मैक्सिमम पावर जनरेट होता है. सो ऑफ कोर्स वहाँ पे भी कंफ्यूजन है, लोगों को इतना पता नहीं, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज अगर आप डेडलिफ्ट करते हो दैट्स गोना बी अ प्योर स्ट्रेंथ मूवमेंट, ठीक है? प्योर स्ट्रेंथ मूवमेंट अगर आप बहुत हैवी डेडलिफ्ट करते हो तो. वहीं पे अगर आप जब वेट लिफ्टिंग करते हो विच इज योर क्लीन एंड जर्क स्नैच, वहाँ पे you generate maximum power because that is when you're lifting the weight really fast and you're moving the weight really fast, ठीक है? So that is what people first need to understand. And also deadlift का जब बात करते हैं कि अलग अलग डेडलिफ्ट क्या करती हैं, तो इसके ऊपर मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि एक्चुअली जो रोमेनियन डेडलिफ्ट है, जो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट है और जो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट है, दे ऑल हैव सेंटर विच इज नॉर्मल कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, ठीक है? अब इसको हम लोग कैसे प्रोस्पेक्टिव में डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेडलिफ्ट पे स्टक हो चुके हो, ठीक है? यू वांट टू इंप्रूव योर डेडलिफ्ट, ठीक है? अब मैंने पर्सनली, मेरा मैक्स था 200 किलोज ऑफ डेडलिफ्ट, ठीक है? तो अब जब आप उतना वेट उठाते हो ना, उसके ऊपर 1 किलो भी बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वेट लिफ्टर, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पावर लिफ्टर, ठीक है? बट फिर भी आई वाज स्ट्रांग. एंड ऑल्सो तभी मैं यंग था, इतना नॉलेज नहीं था, तो उस समय हम लोग, बट हाँ ऑफकोर्स ट्रेनिंग के ऊपर तो बहुत नॉलेज था, तो मुझे पता था प्रोग्रेस कैसे करना है. सो वहीं पे प्रोग्रेशन में ये सारी चीज़ें हेल्प करती है कि, और यहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग हमेशा हैवी डेडलिफ्ट नहीं कर सकते. अगर आपने आज 100 किलो किया है, आज हर हफ्ते आके 100 किलो करोगा, आपका बैक की बैंड बच जाएगी, ठीक है? आपको बैक ऑफ लेना है, ठीक है? आपको टेक्निक के ऊपर काम करना है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल मेरा शिन तक वेट उठ जा रहा है, डेडलिफ्ट करते समय शिन तक उठ जा रहा है, उसके ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है? दैट इज व्हेन आई वुड प्रेफर टू डू अ रोमेनियन डेडलिफ्ट, बिकॉज मैं जब नॉर्मल डेडलिफ्ट कर रहा था मेरा शिन तक वेट उठ जा रहा है, उसके ऊपर का जो है एक्सटेंशन है वो नहीं हो रहा. दैट इज व्हेन पीपल वुड लव टू डू रोमेनियन डेडलिफ्ट, बिकॉज दैट इज ओनली गोना वर्क ऑन दैट पार्ट, ठीक है? वहीं पे हमारे पास एक और डेडलिफ्ट होती है जिसको हम लोग पॉज डेडलिफ्ट बोलते हैं, ठीक है? या फिर हम लोग एक और डेडलिफ्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जहाँ पे हम लोग प्लेट नीचे रखते हैं, आई डोंट, डेफिसिट डेडलिफ्ट, सॉरी, डेफिसिट डेडलिफ्ट होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपका वेट जमीन से ही नहीं उठ रहा है, ठीक है? यू आर नॉट बीन एबल टू लिफ्ट द वेट फ्रॉम द ग्राउंड, ओके? व्हाट कैन यू डू टू एंगेज योर ग्लूट्स एंड हैम्स मोर? You put a plate underneath your feet, and that's when you try to engage more of your glutes and hams to lift that weight. So of course everything in your arsenal will help you to improve your normal deadlift, which is your conventional deadlift, ठीक है? So Romanian deadlift will help you if you are able to lift the weight but not been able to extend, ठीक है? That is when Romanian deadlifts help you. Also deficit deadlift will help you generate power at the bottom,
ठीक है। एंड लास्ट कम्स योर हैमस्ट्रिंग, ठीक है। हैमस्ट्रिंग अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ऑफ कोर्स आप डेडलिफ्ट हैवी मार पाओगे। तो देयर इज लाइक नो ब्रेनर ऑन टू इट कि अगर आपका हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स वीक है, दो ज़्यादा एक्चुअल टू मसल्स होगा ना क्रिएट द फोर्स। अब जैसे हम लोग इरेक्टस पिने और मल्टीफिडस की बात करते हैं, दे आर एक्चुअली होल्डिंग द वेट, they are not creating the force. The force is being created by your glute and hamstrings. So अगर आपके glute and hamstrings ही weak होंगे, you will not be able to produce the force to lift that weight from the ground, ठीक है। that is why doing a stiff leg deadlift becomes really really important. Yeah. Yes. हाँ काट तू देंगे। बोला था। So yes, sorry for that. So बंद कर दे। So yes guys, we had a disturbance, so we'll come back to the point. So the point was कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि every deadlift that we do has its own room and एक advantage होता है, and that is how you can progress onto it, ठीक है। So I guess we would like to end this deadlift podcast over here. Of course there are more opinion to deadlift and why you should be doing it, why you should not be doing it. Take is to understand what it does, ठीक है। rather than we telling you do it or not do it, it's completely your call, your goals, your life, your body, ठीक है। so take your call, understand what happens, and then go ahead and do it. So thank you for this like coming for this podcast. And also guys, really important, हम लोग ने लास्ट क्लास में लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि put your questions in the comments, so that next time we can elaborate on the questions that you ask. And also guys, the point is कि we will try to elaborate on the questions, because that is our side to explain how things work, ठीक है। so yeah, thank you for coming, and I'll see you in next video.